perfect tense. The first slide is here is past perfect tense. past tense का थर्ड वाला टेंस है। अब इसमें हमें सबसे पहले हमें इसकी पहचान पता होनी चाहिए कि हम इसको पहचानेंगे कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो हिंदी में हम यूज करेंगे जैसे वाक्य के लास्ट में मैं जैसे हमने पहले एक बार समझो कि जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में उसमें देखा था ना परफेक्ट में कि काम हो चुका है, ये काम मैंने कर लिया, मैंने खाना खा लिया, मैं चला गया, मतलब वो प्रेजेंट में वो काम खत्म हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में जो काम हम बोल रहे हैं वो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। वो कल घर आया था, वो गया था, वो खाना खा चुका था, वो घर जा चुकी थी। तो हम बात कर रहे हैं, हमारे दिमाग में वो पॉइंट है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। तो और उस टाइम पे वो काम खत्म हो गया था, मतलब वो काम कंप्लीट हो गया था। तो हमें इसकी पहचान इस तरीके से करनी है। इसके अलावा we use the past perfect tense to talk about an action or situation in the past that occurred before any other past situation or activity, or occurred before at a particular time in the past. It is commonly used for two past activities or situations in a sentence where the second activity takes place after the end of the first activity. इसमें कहने का मतलब है कि हम इसको एक तरीका और पहचानने का कि इसमें एक तरीके से इस पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एक्टिविटी होंगी, मतलब एक ही सेंटेंस में हमें दो तरीके की एक्टिविटी दिखेगी। जब मैं वहां गया तो वो जा चुका था, पहली एक्टिविटी जब मैं गया, देन दूसरी एक्टिविटी वो जा चुका था। तो इसमें दो एक्टिविटी होगी। तो where the second activity takes place after the end of the first activity, जब पहली एक्टिविटी खत्म होगी उसके बाद दूसरी एक्टिविटी होगी। मतलब जैसे मैंने अभी सेंटेंस बोला, मैं वहां गया तब वो जा चुका था, तो पहली वाली एक्टिविटी थी मैं वहां मेरा वहां जाना, और दूसरी एक्टिविटी थी उसका वहां से जाना। जब मैं पहुंचा तो वो खाना खा चुके थे। जब मैं पहुंचा वो एक्टिविटी खत्म हो गई, मैं पहुंच गया, देन उसके बाद में वे खाना खा चुके थे, तब दूसरी एक्टिविटी जो है वो खत्म हुई। तो एक ही सेंटेंस में सेंटेंस दो होना जरूरी नहीं है, बट एक्टिविटी दो होना जरूरी है। सिचुएशन दो तरीके की होगी वहां पे किसी भी सेंटेंस में। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है वो, तो दो एक्टिविटी होगी लेकिन वो पास्ट में, ठीक है। मैं गया था बट वो खाना खा चुके थे, इस तरीके से हमको पहचानना है। और हिंदी के वाक्य में तो आया था, गया था, कर चुका था, वो पास्ट के हिसाब से हमको देखना है, ठीक है। अब इसका जो अफर्मेटिव है, सभी में हम ऐसे ही लगा रहे हैं कि हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, सभी का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद हेड का प्रयोग हो रहा है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी इसमें, और फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट। तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। और इसमें सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हेड का यूज होगा, चाहे आई हो, बी हो, यू हो, दे, ही, शी, इट, नेम, कुछ भी हो, सिर्फ हेड का यूज होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद में हेड का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो दो चीजें इसमें फिक्स है पास्ट परफेक्ट टेंस में, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके एग्जांपल्स हम कैसे लेंगे? मैंने अपना भोजन पहले ही ले लिया था, आई हैड ऑलरेडी टेकन माई मील, मील का मतलब भोजन होता है। बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड, मैंने परसों कल भी बताया था कि हम बारिश के लिए इट का यूज करते हैं, ठीक है। इट हैड रेन्ड, थर्ड फॉर्म। मैं वह उपन्यास जयपुर में पढ़ चुका था, उपन्यास नॉवेल, आई हैड रीड दैट नॉवेल, वह उपन्यास, आई हैड रीड दैट नॉवेल इन जयपुर, ठीक है। तो सबसे पहले आई आ गया सब्जेक्ट, हेड आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, रीड थर्ड फॉर्म रेड, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म हो गई इसकी रेड, ये आ गया। इसके बाद में दैट नॉवेल, ये ऑब्जेक्ट है, एंड देन इन जयपुर,
वो आपका रिमेनिंग पार्ट बच गया, तो इसमें पूरा चीज कवर हो रही है। तो आई हैड रेड दैट नॉवेल इन जयपुर। नेगेटिव, नेगेटिव हम यूज करेंगे हेड के बाद में नोट का, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा, पर हेड के बाद में हम नोट का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, देन हेड, उसके बाद नोट, देन वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट। अब इसमें एग्जांपल्स हम देखेंगे। मैं काम पर नहीं जा चुका था, मैं उस टाइम पर काम पर नहीं गया था, ऐसे बोल सकते हैं। तो आई हैड नॉट गॉन टू वर्क, हमने पहले बाघ नहीं देखा था। वी हैड नॉट सीन द टाइगर बिफोर, हमने पहले इटालियन भोजन या इटालियन खाना नहीं चखा था या नहीं खाया था। वी हैड नॉट टेस्टेड, ये चखना हो गया, खाना ईटन हो जाएगा। वी हैड नॉट टेस्टेड इटालियन फूड बिफोर, या हमने खाना नहीं खाया था। वी हैड नॉट ईटन इटालियन फूड बिफोर। ठीक है। इंटरोगेटिव में सबसे पहले, अब इसमें देखो इंटरोगेटिव में क्या से स्टार्ट होगा वाक्य, तो हम लोग हेड का यूज करेंगे स्टार्टिंग, मतलब इसमें हेड, इसमें हेल्पिंग वर्ब है टेंस की, तो हम लोग हेड का यूज करेंगे सबसे पहले। तो हेड सबसे पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब इसमें एग्जांपल्स अपन लेंगे। क्या आप एक हफ्ते से बीमार थे, पिछले समय की बात हो रही है, क्या आप एक हफ्ते से बीमार थे। हैड यू बीन, अब देखो इसमें यार बीन का यूज हो रहा है ना, इसका मैं बाद में तो आगे आने वाली जगह बताएगा, लेकिन इसमें मैंने ऐड कर दिया है। हैड यू बीन सिक फॉर अ वीक, क्या मैंने परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन किया था। हैड आई स्टडीड हार्ड फॉर एग्जाम्स, क्या हमने पहले बाघ नहीं देखा था। जैसा मैंने अभी पहले वाले में बताया था, वो मैंने उसी को आगे ले लिया। आपको इसमें एक चीज अलग लग रही होगी, ये इंटरोगेटिव है, बट मैंने ये वाला जो सेंटेंस है सबसे लास्ट वाला, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इसमें लिख दिया, लगा दिया। तो इसमें हम देख लें, कोई बात नहीं, नेक्स्ट चल जाएगा वो। ठीक है, आगे वाले में एज इट इज मिल जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेड, थर्ड सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में नोट का यूज होता है सभी में, ये ध्यान रखना। इसमें एग्जांपल्स होंगे। क्या मैं काम पर नहीं गया था, हैड आई नॉट गॉन टू वर्क, सेम टू सेम लिख दिया मैंने शायद, उसमें हेड नोट वाला नहीं था उसमें। क्या वह 6 साल तक चंडीगढ़ में नहीं रहती थी, हैड शी नॉट लिव्ड इन चंडीगढ़ फॉर 6 years। ये लास्ट वाला नहीं है, ये उसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो इसमें दोबारा देख लो। क्या मैं काम पर नहीं गया था, सबसे पहले हेड आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद में नॉट, थर्ड फॉर्म गो की गॉन टू वर्क, ऑब्जेक्ट। तो हैड आई नॉट गॉन टू वर्क, क्या वह 6 साल तक चंडीगढ़ में नहीं रहती थी। यहाँ पे टाइम भी है, बट वो फोर वाला सिस्टम है इसमें, बट इसमें मैं इसी में ले लिया मैंने इसको। हैड शी नॉट लिव्ड इन चंडीगढ़ फॉर 6 years, हम बोल सकते हैं इसमें, इसको ले सकते हैं कि 6 साल तक वो चंडीगढ़ में नहीं रहते। अब एक बार इसको वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। हमको ज्यादातर जो फोकस करना है वो जो इनके फॉर्मेट होते हैं उन पे ध्यान देना है कि फॉर्मेट क्या होता है। हमें सबसे ज्यादा इन पे फॉर्मेट्स पे ध्यान देना है कि इनके जो फॉर्मेट्स हैं वो सही से हमको याद हो। फॉर्मेट के बाद में हम किसी भी तरीके के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं।